हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो सी लैंग्वेज में यूज करते हैं और प्रोग्राम में भी। सी लैंग्वेज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। कौन कौन से है देख लेते हैं। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और इल्स इफ स्टेटमेंट, इसको लेदर भी बोलते हैं। फर्स्टली हम लोग इफ़ स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। इफ़ स्टेटमेंट इज यूज फॉर क्रिएटिंग ब्लॉक बाय असाइनिंग कर्ली ब्रैकेट विथ सम कंडीशन। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर ही हम इस कंडीशन लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं और फिर स्टेटमेंट देते हैं। इफ़ स्टेटमेंट कंडीशन इज ट्रू सो द इनसाइड ऑफ कंडीशन, अगर स्टेटमेंट सही है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा और कंडीशन को करेगा, रन करेगा। स्टेटमेंट विल बी रन अदरवाइज द कंडीशन इज फॉल्स, अगर गलत होगी तो सो इफ़ यू गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, वो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। इसका सिंथेक्स देखते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर इफ़ की कंडीशन राइट है तो ये ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ऑन होगा और स्टेटमेंट को रन कर देगा। अगर कंडीशन ही फॉल्स होती है तो डायरेक्ट ये कर्ली ब्रैकेट खुलेगा ही नहीं, इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे उस पर चला जाएगा। इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो आप वीडियो को रोक कर दोबारा देखें। ये हमने प्रोग्राम बनाया है, अब इसके थ्रू समझते हैं। ये हमने इंक्लूड studio.h हीडर फाइल ली है, वर्ड मेन फंक्शन, ये कर्ली ब्रैकेट लिया, इंट हमने ए और बी लिया है जिसकी हमने वैल्यू पहले से ही पुट करवा दी है कि ए 10 है, बी 20 है। अब यहाँ से हमारा मेन शुरू होता है। इफ़ में कंडीशन हमने दी है ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए से बड़ा है बी, तो हम ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, प्रिंट आउट में हम लिखा है ना ग्रेटेस्ट नंबर परसेंटेज टी वी, मतलब अगर ए से बी बड़ा है तो ये कर्ली ब्रैकेट ऑन होगा और प्रिंट कर कर हमें आंसर दे देगा। अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्ट ये प्रिंट हेलो दे देगा, और ट्रू भी होती है तो हेलो तो देगा ही, क्योंकि ये अलग से लिखा हुआ है स्टेटमेंट। इसके अंदर की ये जो स्टेटमेंट है, इसके अंदर की जो स्टेटमेंट है यहाँ से इतने तक, जब ये कंडीशन ट्रू होगी जब ही रन होगा, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। अब देख लेते हैं, जैसे हमने a=10 दिया है और b=20, तो a से b बड़ा है, मतलब 10 से 20 बड़ा है, तो ये कर्ली ब्रैकेट ऑन होगा, ये ऑन होगा, और इसके अंदर हमने परसेंटेज डी बी लिखा है, तो हमें यहाँ पास आंसर आ जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर 20। ये हमें आउटपुट में दे देगा। आगे देखते हैं। आप देखते हैं इफ़ इल्स स्टेटमेंट सेम टू सेम उसी तरह है जैसे इफ़ स्टेटमेंट है, बस इसमें ये फ़र्क है कि इसमें इल्स आ गया है। इफ़ इल्स स्टेटमेंट इज़ द पार्ट ऑफ इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट का ही पार्ट है, विथ एडिंग इल्स ब्लॉक,
इसमें हमने इल्स ब्लॉक पार्ट जोड़ दिया है। इन ए इफ इल्स स्टेटमेंट व्हेन ए कंडीशन इज ट्रू सो द इनसाइड ऑफ इफ स्टेटमेंट ब्लॉक। अगर कंडीशन सही होगी तो इफ स्टेटमेंट ब्लॉक पर जाएगा और रन कर देगा। एंड व्हेन कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो सो इट्स जंप ऑन द इल्स पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये डायरेक्ट इल्स पार्ट में चला जाएगा। इफ़ में कहाँ जाता था, नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाता था, लेकिन इसमें अगर इफ़ की स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो डायरेक्ट इल्स पार्ट में आ जाता है। आफ्टर देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी रन एट यानी कंडीशन। इसका भी इसमें समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखते हैं, इफ़ कंडीशन गई, कंडीशन अगर ट्रू है तो कर्ली ब्रैकेट ऑन होगा और यहाँ की स्टेटमेंट रन करेगा। अदरवाइज इफ़ की कंडीशन रॉन्ग होती है तो डायरेक्ट इल्स पार्ट में आ जाएगा और यहाँ की कर्ली ब्रैकेट ऑन होकर स्टेटमेंट रन करेगा। इफ़ स्टेटमेंट में सिर्फ इतना था कि इफ़ की कंडीशन अगर रॉन्ग होती थी डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाता था, अगर ट्रू होती थी तो ये कर्ली ब्रैकेट ऑन होकर स्टेटमेंट रन करता था। लेकिन इसमें इल्स इफ़ में इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट ऑन करेगा और स्टेटमेंट में आ जाएगा, फिर डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा, इल्स में नहीं जाएगा। अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर इल्स पार्ट में आएगा और इसकी स्टेटमेंट रन करेगा। प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। प्रोग्राम देखते हैं। हमने ये हेडर्स फाइल ली हैं। इंट में ए बी ले लिया है, इंटीजर टाइप्स। हमने यहाँ पास स्कैन एफ का यूज किया है। स्कैन एफ से हम बाहर से वैल्यू पुट करते हैं। इफ़ में हमने ए ग्रेटर देन बी लिया है, मतलब ए से बी से ए बड़ा है। हमने कंडीशन ली है, अगर ए से बी बड़ा है तो प्रिंट ए इज़ बिग लिखकर कर आ जाएगा। अदरवाइज अगर ए से बी गलत है तो डायरेक्ट इस पार्ट में आ जाएगा और बी इज़ बिग लिखकर आ जाएगा। मान लीजिए हमने ए में वैल्यू पुट कराई 10 और बी में डलाई 5। 10 से ये ए की वैल्यू है, ये बी की है, तो ए की वैल्यू बी से छोटी है, नहीं ए की वैल्यू बी की वैल्यू ए से बड़ी है, तो ये डायरेक्ट ब्रैकेट ऑन करेगा और प्रिंट ए इज़ बिग करा देगा। फिर इसके बाद डायरेक्ट गेट ch में आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा। इस स्टेटमेंट को इल्स वाली स्टेटमेंट को रन नहीं करेगा। अदरवाइज अगर इसका उल्टा करते, ए में 5 लेते और बी में 10 लेते तो इफ़ वाली कंडीशन तो रॉन्ग हो जाती, तो डायरेक्ट वो इल्स स्टेटमेंट को रन करता और इफ़ वाली को नहीं करता। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आर यूज्ड व्हेन वी हैव टू पुट सब कंडीशन, इट्स मीन्स कंडीशन इनसाइड द कंडीशन। In nested if statement, for each if have its own else part। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को एक तरफ से बोल सकते हैं कि कंडीशन के अंडर कंडीशन देना। इसके अंदर हम लोग कंडीशन के अंदर कंडीशन देते हैं। समझते हैं, जैसे
इफ़ एक कंडीशन है, इसका कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, फिर उसी के अंदर ही हमने एक और कंडीशन दे दी, फिर इसका ब्रैकेट ऑन किया, स्टेटमेंट में जाएगा, फिर जो ये इफ़ स्टेटमेंट हमने इफ़ कंडीशन दी है, इसका इल्स पार्ट ये है, इसका भी इल्स पार्ट होगा जो कि ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, डिसीजन मेकिंग है, तो इसका भी इल्स पार्ट तो होगा। फिर उसकी स्टेटमेंट, और जो फर्स्ट वाला था इफ़ कंडीशन, अगर फर्स्ट वाला ही फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ रन थोड़ा करेगा, नहीं करेगा ना, तो इसलिए फर्स्ट का डायरेक्ट अगर फॉल्स हो गया तो डायरेक्ट ये इस पार्ट में चला जाएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो सेकंड वाली को देखेगा, अगर सेकंड वाली फॉल्स होती है तो सेकंड वाले इस पार्ट में जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा। इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। इसका ये प्रोग्राम हो गया, हेडर फाइल्स हो गई, वर्ड मेन फंक्शन हो गया, ओपनिंग हो गया, इसमें इंटीजर डाटा टाइप्स हमने दिए हैं, इंटीजर डाटा टाइप्स। इसमें भी हमने स्कैनएफ का यूज किया है, स्कैनएफ studio.h का ही है पार्ट है, स्कैनएफ प्रिंटएफ ये studio.h में ही आते हैं। इसमें हमने इफ़ में a ग्रेटर देन b लिया है, फिर कंडीशन के अंदर दिया है a ग्रेटर देन c, a b। पहली कंडीशन में आपने देखा कि a से b बड़ा, b से a बड़ा है, दूसरी कंडीशन में c से भी a बड़ा है। अगर दोनों कंडीशन राइट होती हैं तो हमें प्रिंट में मिल जाएगा a इज़ वेरी बिग। अदरवाइज फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है और सेकंड वाली फॉल्स हो जाती है, मीन्स a से c बड़ा है, तो ये डायरेक्ट इस पार्ट में आ जाएगा। और ये प्रिंट में a इज लेस देन c बट बिगेस्ट देन b, ये प्रिंट आउट कर देगा। अगर इफ़ ही कंडीशन फर्स्ट ही कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्ट ये इल्स पार्ट में आ जाएगा, और b इज़ बिगेस्ट देन a वो प्रिंट निकाल देगा। चलिए कुछ नंबर लेकर करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे a में हमने ले लिया है 10, b में ले लिया है 5, c में ले लिया है 15। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन पहले हम लोग चेक करते हैं, a में 10 है, b में 5 है। तो a में 10 है, b में 5 है, तो हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में a b से बड़ा है तो ये तो रन होगा। अब इसके अंदर आते हैं, अंदर वाली कंडीशन को देखते हैं। a 10 है और c 15 है, मीन्स a से c बड़ा है, तो ये इफ सेकंड कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि यहाँ पास a से c बड़ा है, तो ये इस वाली कंडीशन को रन नहीं करेगा, डायरेक्ट आ जाएगा इल्स में। सेकंड इफ कंडीशन के इल्स पार्ट में आएगा और प्रिंट कर देगा a इज लेस देन c बट बिगेस्ट देन b, और फिर इसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा गेट ch में, मतलब
नेक्स्ट स्टेटमेंट में नेक्स्ट आता है और आखिरी इस सी प्रोग्राम में जितने डिसीजन मेकिंग यूज करते हैं उनमें से है इल्स इफ, जिसको हम लोग लेटर बोलते हैं, स्टेटमेंट। इफ इन ए प्रोग्राम वी हैव टू यूज मोर देन वन कंडीशन, so we can put else if block or statement in a program। means more than one condition, कोई one condition, कोई एक condition होती है, so we can put, उसके अंदर हम लोग put करते हैं else if block। else if की condition है की होगी, लेकिन उसके अंदर जो condition होगी वो else if condition होगी। चलिए देखते हैं। ये देखिए सिंथेस, इससे ज़्यादा समझ में आता है, फिर प्रोग्राम से भी समझेंगे। इफ़ कंडीशन, इफ़ की फर्स्ट कंडीशन दे दी, उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। जो कंडीशन अगर इफ़ वाली ट्रू है तो जो कंडीशन इफ़ की स्टेटमेंट लिखेंगे उसे वो रन कर देगा। फिर उसके अंदर आएंगे, अगर ये इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो ये तो स्टेटमेंट लिखेगा ही, डायरेक्ट इल्स इफ़ की कंडीशन को भी रन करेगा। इल्स इफ़ की कंडीशन के अंदर चलते हैं। अगर इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो इल्स स्टेटमेंट को रन कर देगा। अदरवाइज इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो इल्स इफ़ की कंडीशन रन नहीं करेगा, डायरेक्ट कहाँ जाएगा, इल्स पार्ट में, और इसकी स्टेटमेंट रन कर देगा। अब प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। हीडर फाइल्स तो हमने ले लिया है, मेन फंक्शन ले लिया है, इंटीजर डाटा टाइप्स भी ले लिए हैं। कौन कौन से लिए हैं लिख लेते हैं। ए लिए हैं और बी लिए हैं, ठीक है ना। ये हमने स्कैन एफ भी लिया है, स्कैन एफ का यूज़ किया है। अब यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इफ़ हमने कंडीशन ली है, इसमें लिया है ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो इसके कर्ली ब्रैकेट्स ऑन होंगे और ए इस बिग का प्रिंट आउट निकाल देंगे। फिर उसके बाद इस इफ में कंडीशन हम लोग ने क्या दी है, ए से बड़ा बी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट में हमें दे देगा ए इज स्मॉल। अगर फर्स्ट ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्ट हमें दे देगा प्रिंट नो कंडीशन अप्लाई। तो हम कुछ नंबर देकर देख लेते हैं। जैसे ए में हमने दे दिया 10, बी में दे दिया 20, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन देखेगा, फर्स्ट कंडीशन में ए 10 दिए हैं, बी 20 दिए, मीन्स ए से बड़ा है 20, तो फर्स्ट कंडीशन ही रॉन्ग हो गई। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा इल्स पार्ट में और प्रिंट आउट कर देगा नो कंडीशन अप्लाई। अदरवाइज अगर इसी को चेंज कर दें, ए को 20 और बी को 10, तो इसका उल्टा होगा। फर्स्ट कंडीशन देखेगा, ए बी से बड़ा है क्योंकि ए में 20 है और बी में 10 है, तो फर्स्ट कंडीशन रन करेगा और लिखेगा ए इज़ बिग। फिर एल्स इफ में जाएगा, इसकी कंडीशन देखेगा, ए ग्रेटर देन बी, क्या ए से बी बड़ा है, नहीं है, तो यहाँ ये रन इसको
नहीं करेगा, डायरेक्ट आ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में।